मैं आ गई। क्या हुआ मम्मी को? मम्मी आपकी तबीयत ठीक है? सर में शदीद दर्द है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। मैं चाय बना देती हूँ। आप तो मुझे डरा रही है मम्मी। क्या हुआ है बताइए ना। कयामत है। आखिर क्या हुआ? तुम्हारी बहन का चक्कर चल रहा है अब्दुल्ला साहब के साथ। क्या? मरियम साहिबा ठीक कहती थी। एलिफ मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या हो गया है? अपनी आंखों से देखा है मैंने। क्या देखा है? अब्दुल्ला साहब और एलिफ दोनों एलिफ के घर में मौजूद थे। क्या कह रही है? सच पूछो जैनब तो मेरे सर पे तो जैसे छत आ गिरी हो। देखिए मम्मी, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। क्या वजह होगी? हाँ, इतने सारे झूठ बोले। पता नहीं, एलिफ का पर्स गिर गया था रेस्टोरेंट में, अब्दुल्ला वहाँ वो देने आया था। हो भी सकता है ये। ज़ैनब बेटा, अपने आप को धोखा मत दो। मरियम साहिबा भी शक करती थी, सही करती थी। ये एलिफ उस खानदान को तोड़ देगी। हाय, औरत समझ जाती है। हजारों लोगों में भी अपने शौहर की आंख किस पर है, किसको देख रहा है, सब समझ जाती है औरत। तो अब क्या करी मम्मी? मरियम साहिबा को बता दे। हाँ तो बता दो जाकर। बात सुनो, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एलिफ उनका घर तोड़ देगी, उनका खानदान बिखर जाएगा। तुम उसके भाई से, वो उसके भाई से शादी करेगी। मुझे तो कब्र में उतार दोगे तुम लोग। मम्मी क्या कह रही है? बस भी करें, कोई ऐसी बात नहीं है। छोड़ दे, एलिफ से खुद बात कर लूंगी मैं। हाँ कर लो बात, देख लेना वो तुमसे भी झूठ बोल देगी। मैं अगर उस वक्त ना पहुंचती तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। हसब खुदा का घर बुला लिया उस आदमी को। अच्छा, कहाँ है एलिफ? घर पर है? जब मैं निकली थी तो घर में ही थी। ओके, मैं जाकर देखती हूँ उसे। कुछ पता नहीं है, अब्दुल्ला साहब शायद वहीं मौजूद हों। बस यही कमी बाकी रह गई थी हमारी लाइफ में। मेरा सर। ये कौन है? एलिफ नहीं हो सकती, उसके पास चाबी है। ठीक है, ठीक है, आप घबराए नहीं, मैं जाकर देखती हूँ, आप कहीं छुप जाए।